भारत देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं देश के युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो या जंतर मंतर हो, ये बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में जो है वो आंदोलन प्रोटेस्ट जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं सुकमा जिले में हूँ और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कुछ अलग तरीका से है। क्योंकि देखिए, आप सब तरफ आप देखिए, यहाँ पे युवा हो, बुजुर्ग हो, बुढ़े हो, सब आपको मिले हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो लोग प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं वो उनको हिंदी भी नहीं आता है। वो एक तकलीफ लेकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं कि ये लड़ाई जो है अब की बार केवल सरकार को लेकर नहीं है, ये आदिवासियों की लड़ाई है। और आदिवासियों की जो लड़ाई है वो केवल उन लोगों के लिए है जो इनके साथी, इनके परिवार के लोग, इनके घर के वो सदस्य जो अब नक्सली के नाम पर जेल में बंद है। एक तरफ तो सरकार देश भर में नक्सलवाद के समाप्ति की घोषणा कर चुकी है कि 31 मार्च 2026 को देश के अलग अलग इलाकों से जो है नक्सलवाद खत्म हो गया है। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है नक्सलवाद को लेकर वो कुछ अलग है। क्योंकि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो है अब जो यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं वे निर्दोष आदिवासी जो जेल में बंद है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरी लड़ाई को लेकर एक बार हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, विक्रम मंडावी जो बीजापुर के विधायक है, हरीश कवासी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उसके साथ ही गांव के अलग अलग जगह के अलग अलग लोग शामिल हुए हैं। सबसे पहले विक्रम भैया, एक सवाल ये है कि जो आंदोलन अभी देश भर में चल रहा है, उसके बाद जो आंदोलन आज सुकमा में चल रहा है, उसमें कितना अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, देश में युवाओं की लड़ाई चल रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, लाठीचार्ज हुआ और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया, उसकी लड़ाई देश में जंतर मंतर में युवा लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं। और यहाँ हम गरीब आदिवासियों की लड़ाई जो वर्षों से जेलों में बंद हैं उनकी लड़ाई यहाँ पर हमारे सुकमा जिला पंचायत के युवा पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर लड़ रहे हैं। और अभी हम सरकार की को अपना ध्यान आकर्षण कराने, परिवारजनों के साथ मिलकर ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि तत्काल जिस तरीके से बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है और बड़े बड़े हार्डकोर नक्सलियों को भी आपने माफी दिया, उनको रिहा किया, तो उसी तर्ज पर निर्दोष आदिवासी जो जेलों में बंद हैं उन्हें भी रिहा करने की मांग आज हम करने जा रहे हैं। भैया, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, तो क्या उस समय भी निर्दोष आदिवासियों को छोड़ने का जो मुहिम चलाया गया था वो कितना सफल हुआ था? हम लोग जब हमारी सरकार थी तब हमारे मंत्री कैबिनेट मंत्री टवासी लखमा जी के नेतृत्व में बस्तर के पूरे विधायक हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिले, पटना कमेटी का गठन हुआ, छोटे मोटे जो केस 1665 लमसम रिहा हुए और प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा भी किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो हम करेंगे, लेकिन आज सरकार बने 2.5 वर्ष हुआ है लेकिन उन्हें यहाँ नहीं कर रही, इसलिए मजबूरन आज हम पीड़ित परिवार के साथ में आंदोलन धरना करने के लिए मजबूर हुए। विधानसभा जो सत्र होता है, विधानसभा सत्र में क्या इसकी मुद्दा जो है आपने उठाया था और जो विपक्ष के लोग थे, पक्ष के लोग थे, उसका क्या रिएक्शन आया? नहीं, विधानसभा सत्र में भी टवासी लखमा जी के नेतृत्व में हम पूरे विधायक मिलकर माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात किया और इनकी दर्द से अवगत कराया और उन्हें बताया कि जिस तरीके से आज गरीब आदिवासी जेलों में बंद है उनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, तो सरकार ने आश्वस्त तो किया है कि रिहा करेंगे, लेकिन रिहा कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका कोई स्पष्ट पैमाना अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, आज जो प्रदेश के गृह मंत्री है, वे गृह मंत्री ने अपने जो प्रेस नोट में कहा था कि हम निर्दोष आदिवासियों पर जो है जो लेकर उनको कुछ न्याय, इस पूरे मामले को लेकर हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरीश कवासी से भी बात करते हैं कि भैया, आज जो भीड़ आई, जो लोग हैं उनके जो अपने परिवार का दर्द लेकर आपके सामने आए थे, तो क्या कुछ लोगों से बात हुई थी आपकी? देखिए, हमारी तो मांग हमेशा रही है कि जो आज निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है उनको छोड़ा जाए। और पिछले कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार आया, हमसे मिला, कि उनका एक ही निवेदन था कि अब तो नक्सल मुक्त बस्तर हो चुका है, तो हमारे परिवार को सजा क्यों मिल रहा है। हम ऐसे केस भी हैं जो आज तक लड़ते आ रहे हैं, लेकिन केस में कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा है। वकीलों को फीस देना पड़ रहा है, घरों को बेचना पड़ रहा है, जमीन जायदाद बेचकर भी उनके पतियों को, उनके बेटों को छुड़ा नहीं पा रहे। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। तो हमने कहा जरूर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, आदिवासियों की बात उठाते रही है, तो हम भी इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि जेन्युइन मामला है कि निर्दोष आदिवासी आज जेलों में बंद होने से उनका परिवार मानसिक और तनाव से पीड़ित है। आज उनके घर में जाइए तो उसका कोई एक छोटा सा बेटा है, बेटा के साथ रह के माँ पालन पोषण कर रही है। इस तरह के अनेक समस्या है। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि निश्चित रूप से सरकार तक
उनकी बात रखनी चाहिए। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से परिजनों के साथ मिलकर माननीय महोदय कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरह से आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, बड़े बड़े मामलों में शामिल थे, उनका सारे प्रकरण माफ हो गए, तो इसी तरह से जेल में जो निर्दोष आदिवासी है उनके भी प्रकरण माफ हो और उनको रिहा करने का काम करे, ताकि अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ अच्छा से गुजारा कर सके और अपने जो इतने दिन की जो परेशानी है उन परेशानी से कम निजात मिले, ये हमारी मांग है। ये तो मांग है, ठीक है, लेकिन पापा विधायक हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो पापा जब प्रदेश के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनसे मुलाकात किए थे विधानसभा के समय, तो क्या बात हुई थी? क्या इस पे आपसे और आप माननीय विधायक जी से कुछ बात हुआ था? हाँ, हमने मीडिया के माध्यम से भी देखा कि बीजापुर के विधायक आदरणीय विक्रम मंडावी जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, हमारे बस्तर के विधायक आदरणीय लकेश्वर बघेल जी जैसे तमाम नेता मिलकर गृह मंत्री से मिले और नेता प्रतिपक्ष से भी मिले। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सतर्क बात हुई है, उन्होंने कहा कि देखेंगे, लेकिन देखने वाली बात तो जानते हो, तो जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे, जब तक लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंचाएंगे, सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया के माध्यम से ही निवेदन करूंगा कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे आदिवासियों की बात सुनिए और जो पीड़ित परिवार है आज किस तकलीफ में, उनके तकलीफ को समझते हुए आप फैसला लीजिए कि हमारे आदिवासियों को छोड़ने का काम कीजिए, यही निवेदन है। और जिस तरह से विधानसभा में इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते अपनी बात रख रहे हैं और आने वाले समय में आदिवासियों के हित की जो भी बात होगी हम सड़क में लड़ेंगे, वो सदन में लड़ेंगे, ये काम हमारा। एक आखिरी सवाल है भैया, आप लगातार जो हम देख पा रहे हैं कि आप सुकोंटा विकासखंड के जो काफी सालों से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, उनके अलग अलग गांव में आप जाते हैं कैंपिंग करने, तो अब ऐसा लग रहा है कि जब सरकार ने 31 मार्च का लक्ष्य रखा था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म कर देंगे और कागजों में हो, आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो गई, लेकिन अब जब हम गांव जाते हैं तो ऐसा लगता है भैया क्या नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हुआ है या कुछ दंश जो अब भी हैं बचे हुए? नहीं, अभी तो अच्छी स्थिति लग रही है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जब पूरे लोग मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं और नक्सल मुक्त बस्तर सुकमा जिला हो चुका है, तो हमारे आदिवासी लोग क्यों जेलों में नक्सल के नाम पर जेलों में बंद रहे? इसलिए सरकार को पहल करनी चाहिए कि नक्सल मुक्त हो गया, सारे लोग को माफी दे दी गई, तो आदिवासियों को भी माफी मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो एक ही मांग रहता है, कोई आता है बेटा कहता हरीश भैया मेरे पापा कब आएंगे, कोई पत्नी कहती है मेरा पति कब आएगा, तो ये चीज हमको पीड़ा होती है। इसी पीड़ा के तहत हमने सोचा कि इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, इसलिए आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आने वाले समय में यदि ये सरकार हमारी बातों को अनसुना करेगी, पीड़ित परिवार की बातों को अनसुना करेगी, तो जैसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संविधान में जो अधिकार मिले उन अधिकारों के तहत लड़ने का काम करेंगे। और जब तक हमारे आदिवासी रिहा नहीं होंगे तब तक हम उन पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ हरीश कवासी थे और जब कोंटा विधानसभा की बात आती है तो हमेशा एक नाम जुबा पर रहता है कि कवासी लखमा, लेकिन अब कवासी लखमा जो है कोंटा से बाहर है, सुकमा जिले से बाहर है, तो अब जो स्थानीय लोग हैं आदिवासी, उनके मुंह पे, उनके शब्दों में एक नाम रहता है कि हरीश कवासी अगर हमारे गांव आएंगे तो हम हमारी जो मायूसी है, हमारी जो दर्द है, हमारी जो परेशानी है, हम उनसे बयां करेंगे। और इसी को लेकर जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, उस प्रोटेस्ट में जो है उन आदिवासियों के हित की मांगों को लेकर यहाँ पे काफी देर धरना प्रदर्शन किया गया और आश्वासन के बाद जो है इस धरना को खत्म किया गया है। लेकिन हरीश कवासी ने बताया कि हो सकता है कि अगर इस जो आज मांग पत्र सौंपा गया उस मांग पत्र पर सरकार अगर निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में फिर से एक बार उग्र आंदोलन जो है देखने को मिलेगा। आप न्यूज लाइब्रेरी का पेज देख रहे हैं और इस प्रकार की खबरें, खासकर प्रोटेस्ट को लेकर जो खबरें आपके संज्ञान में आती है, तो उस खबर को देखें और उसे शेयर करें और ज्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे पेज को फॉलो करते रहें।